आतंकी गठजोड़ पर शिकंजा लगातार एनआईए कसते हुए छापेमारी सुबह से कर रही है। देश भर में 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में छापेमारी की गई, इसके साथ साथ यूपी और राजस्थान में भी छापेमारी का सिलसिला जारी है। पंजाब के 12 जिलों में छापेमारी चल रही है, राजस्थान के 6 जिलों में छापेमारी चल रही है। लगातार न्यूज 18 इस बड़ी खबर पर सुबह से आपको अपडेट दे रहा है। 6 राज्यों में एनआईए की बड़े छापेमारी, आतंकी फंडिंग और विदेशी फंडिंग और गैंगस्टर्स कैसे इससे पूरे नेटवर्क से जुड़े होते हैं, इसी को लेकर लगातार एनआईए 3 केसेस भी दर्ज कर चुकी है और इसी केसेस को लेकर ये छापेमारी चल रही है। और देखिए, लगातार हम जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि राजस्थान के कई जिले जिसमें एनआईए की छापेमारी चल रही है। कौन कौन से वो जिले हैं? श्रीगंगानगर, अलवर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर और चूरू, यानी कि 6 जिलों में छापेमारी चल रही है। खबर यह है कि गैंगस्टर लॉरेंस की गैंग से जुड़े हुए ये सदस्य हैं जिनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। गैंगस्टर्स के गुर्गों के ठिकानों पर छापेमारी है। कई संदिग्ध हैं जिनको हिरासत में लिए जाने की भी खबर चल रही है। आतंकी और मादक पदार्थों की तस्करी के अलावा गैंगस्टर्स के संगठित गिरोह को लेकर ये बड़ी रेड एनआईए की। और इसी सिलसिले में जोधपुर से भी बड़ी खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे अरविंद बिश्नोई को दस्तयाब किया गया है। 8 मील क्षेत्र में स्थित उसके किराए के कमरे से दबोचा गया उसे। भोजासर थाना क्षेत्र का रहने वाला है अरविंद बिश्नोई। लंबे समय से लॉरेंस के लिए काम कर रहा था। और देखिए, हम लगातार यही बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। उससे जुड़े हुए जो सदस्य हैं, जो गुर्गे हैं, उसके जो समर्थक हैं, उनके घर पर, उनके ठिकानों पर छापेमारी। और अब खबर ये कि अरविंद बिश्नोई, जो कि लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ था, लंबे समय से उसके लिए काम कर रहा था, उसे दस्तयाब किया गया है। कुछ और जगह पर ये छापेमारी चल रही है। काम पे जाता है सुबह, दिलीप जी के यहाँ सेठ की नौकरी करता है और कोई लेन देन नहीं है, पता नहीं क्या हुआ साहब। कितने मुकदमे जो हैं आपके बेटे के खिलाफ चल रहे हैं? कोई मेरे बेटे पे कोई मुकदमा नहीं है पहले से। तो क्यों लिया आपको? क्यों पुलिस लेकर के आई उसको? पता ही कौन मन तो था ही, वो हमें लगे सुबह पुलिस आई, मैं उठी जना के दरवाजा खोलो, घंटी बजाई, तो मैं आडो खोलो तो पुलिस वाला मारो पूरा घर छानबीन करी, जितना कागज पे बक्सा और किन नहीं मिले मारे घर। अरविंद के कोई फोन बटन दबियो है, बात साहब मैं नहीं कह सकती गाने। चंद्रशेखर व्यास हमारे संवाददाता जोधपुर से इस खबर पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, हमने अरविंद बिश्नोई की बात को सुना, वो तो बहुत कुछ बताने में असमर्थ हैं और सिर्फ वो रो रही हैं कि पता नहीं क्यों छापेमारी की गई, मेरे बच्चे को क्यों लिया गया। लेकिन क्या कुछ और बरामद हुआ है अरविंद बिश्नोई के घर से, ये बताइए, पूरी डिटेल जानकारी दीजिए। चंद्रशेखर, आपको आवाज मिल रही है? चंद्रशेखर, जाना चाहेंगे? ऑडियो मिल रहा है आप तक? चलिए, जाने की कोशिश करेंगे चंद्रशेखर के पास। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि जोधपुर में एनआईए की कार्रवाई हुई। देखिए, 6 राज्यों में छापेमारी चल रही है, उसके साथ साथ राजस्थान भी उसमें से एक है जहां पर छापेमारी कई जिलों में हुई। और जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई का जो गुर्गा है अरविंद बिश्नोई, उसको दस्तयाब कर लिया गया है। इस बीच अलवर से भी एक खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर बदमाशों में हड़कंप एनआईए की कार्रवाई के बाद चल रहा है। बहरोड के पहाड़ी गांव में एनआईए की कार्रवाई चल रही है। इसके साथ साथ अपने दर्शकों को बता दें कि एनआईए की कार्रवाई गांव में भी हुई। दहशत में इस वक्त ग्रामीण हैं। गैंगस्टर विक्रम लादेन पर पिछले दिनों कोर्ट में फायरिंग हुई थी और उसी से जुड़े हुए ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। तो बदमाश विक्रम लादेन के घर पर एनआईए की रेड पड़ी है। अलवर के साथ साथ श्रीगंगानगर में एनआईए की रेड लगातार जारी है और खबर ये कि 6 जगहों पर छापेमारी हुई। सादुल शहर, अनूपगढ़ में एनआईए की छापेमारी चल रही है। कुछ लोगों को डिटेन किए जाने की भी खबर है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, पुलिस थाने लाया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। यानी कुल मिलाकर जो बड़ा नेटवर्क है आतंकी फंडिंग का, गैंगस्टर से जुड़ा हुआ, वहां तक पहुंचने की कोशिश। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे, उनके ठिकानों पर कोशिश, छापेमारी की। अरविंद बिश्नोई के यहां भी छापेमारी हुई। और अपने दर्शकों को बता दें कि राजू राम गढ़िया हमारे संवाददाता हनुमानगढ़ से जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ। राजू राम गढ़िया, हनुमानगढ़ में कहां छापेमारी हुई और कौन से गैंग के सदस्य जहां पर उनके घर पर छापेमारी की गई है, क्या डिटेल आपके पास? ये एनआईए के द्वारा जिले में जो है छापेमारी की गई है। हालांकि पुलिस अभी खुलकर कुछ नहीं बता रही कि छापेमारी
कहां पर की गई है, किस व्यक्ति और किस मामले में की गई है। मगर चूंकि पिछले करीब 5-6 महीने में हनुमानगढ़ जिले में जिस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर व्यापारियों को, राजनेताओं को, चिकित्सकों को फिरौती के लिए धमकी दी गई थी और इस मामले में कुछ स्थानीय गुर्गे गिरफ्तार भी हुए थे। और दूसरा जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ था, और उसमें भी चूंकि पंजाब बिल्कुल बॉर्डर पर है और कहीं ना कहीं जो बात निकल कर आ रही है वो यही है कि जो जिस तरह से लॉरेंस गैंग के नाम पर लगातार फिरौती की जो घटनाएं जिले में हुई या जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर, इन जो तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं एनआईए की जिले में छापेमारी चल रही है। हालांकि जो है एसपी सुधीर चौधरी है, उनका यही कहना है कि अभी हम पूरी बात खुलकर नहीं बता रहे, मगर कार्रवाई चल रही है और जैसे ही कार्रवाई पूरी होगी उसके बाद जो है पूरी की पूरी जानकारी जो है प्रेस को दे दी जाएगी। राजू रामगढ़िया, क्या ये जानकारी निकलकर सामने है किसी को डिटेन किया गया है? क्योंकि खबर ये है कि अरविंद बिश्नोई जो है उसको दस्तयाब कर लिया गया है। जी बिल्कुल, अभी ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं आई है। हाँ। पड़ोस के जो श्रीगंगानगर जिले है वहां जरूर ऐसी कुछ जानकारी हो सकती है, मगर हनुमानगढ़ जिले में अभी पुलिस के द्वारा ऐसा बताया नहीं गया कि किसी को डिटेन किया गया। पुलिस ये जरूर कह रही है कि कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई पूरी होगी, इसके बाद आपको जानकारी दी जाएगी। चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ बने रहेगा राजू रामगढ़िया। चंद्रशेखर, चूंकि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे अरविंद बिश्नोई को दस्तयाब कर लिया गया है, ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ा एक्शन एनआईए का कहा जा सकता है। उनकी मां को हमने सुना, हालांकि वो तो कुछ बता नहीं पा रही है कि आखिरकार कितने केसेस उसके बेटे पर थे, क्यों उसे दस्तयाब किया गया। क्या आपके पास डिटेल है, कितने बजे उसके दस्तयाब करने की जानकारी है और क्या कुछ बरामद हुआ है उसके घर से? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सुबह जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। स्थानीय मंडोर थाना पुलिस के साथ एनआईए की टीम जब 8 मील पर स्थित अरविंद की किराए के मकान पर पहुंची और जब उन्होंने मकान में प्रवेश करके उसकी मां को सीधा ये सवाल किया कि अरविंद किस जगह पर है, तो उसने बताया कि वो सो रहा है। उसके बाद टीम ने पूरे घर को खंगाला और इसके बाद जो है अरविंद को दस्तयाब करके सीधा मंडोर थाने लाया गया। और बताया जा रहा है कि अरविंद के अलावा कुछ और लोग हैं जिन पर जो है एनआईए की नजर है और जोधपुर के पिपार थाना क्षेत्र में जो है एनआईए की टीम कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और सबसे बड़ी बात अगर करें तो इसकी जो मां ने जानकारी दी है, उसने कहा कि सोशल मीडिया पर कोई बटन जो है उसके पोते ने दबा दिया था, इसके बाद जो है अरविंद जो है एनआईए के रेडार में आ गया। सबसे बड़ी बात अगर समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के द्वारा और लॉरेंस के द्वारा जो आतंक मचाया गया है, जिस तरह से कई बड़े कारनामों को अंजाम दिया गया है, उसकी तह तक पहुंचने के लिए एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। चंद्रशेखर, हम ये भी जानना चाहेंगे, जरा ये बताइए कि जो अरविंद बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा, उसका जरा आपराधिक रिकॉर्ड हमारे दर्शकों को बताइए। और आप बता रहे हैं कि कुछ लोगों को और भी डिटेन किया गया है, कितनी इनकी संख्या है? क्या वो भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो तमाम जो लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई, जिनको दस्तयाब करना, गिरफ्तार करने का प्रयास नहीं कर रही है, सभी के सभी जो है लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे रहे हैं और उनसे कहीं ना कहीं उनका संबंध रहा है। पुलिस जो अवैध हथियार, मनी लॉन्ड्रिंग और जो राजस्थान प्रदेश और अन्य प्रदेशों में जो बड़ी बड़ी हत्याएं हुई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा, उसके पूरे जो है नेटवर्क को खंगालने का प्रयास करें। इसी के तहत ये कार्रवाई जो की जाने का जो है सूचना मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है तो जो एनआईए की टीम है वो फिलहाल अरविंद से जो है पूछताछ कर रही है, मंडोर थाने में से पूछताछ की जा रही है और इसके तमाम आपराधिक रिकॉर्ड जो है खंगाले जा रहे हैं। चंद्रशेखर, हमारे साथ बने रहिए। हनुमानगढ़ से राजू रामगढ़िया भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए। देखिए राजू रामगढ़िया, राजस्थान के कुल 6 जिले हैं जहां पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, उसमें हनुमानगढ़ भी है। आपके पास क्या इस छापेमारी, इस रेड को लेकर जानकारी? जी बिल्कुल, अभी एसपी का तो यही कहना है, हनुमानगढ़ एसपी सुधीर चौधरी, उनका यही कहना है कि छापेमारी जरूर हुई है, मगर उन्होंने पूरी जानकारी तो नहीं दी कि किस मामले को लेकर छापेमारी हुई है। मगर दिसंबर 2022 से लेके पिछले महीने तक हनुमानगढ़ जिले में लगातार लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती मांगने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें चिकित्सक, व्यापारी, पार्षद, किसान तक शामिल हैं। और करीब 6-7 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें स्थानीय स्तर पर भी पुलिस द्वारा करीब 8-10 जो है नौजवान लड़के, बिल्कुल नए लड़के हैं जिनका पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, वो गिरफ्तार हुए हैं और सभी में ऋतिक बॉक्सर के नाम से जो है फिरौती मांगी गई है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस मामले को लेकर, क्योंकि इसमें लॉरेंस गैंग का नाम भी था, इसको लेकर एनआईए ने रेड मारी हो। और दूसरी बात है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जो हुआ था और बिल्कुल पड़ोसी जिला हनुमानगढ़, उसको लेकर भी हो सकता है एनआईए की रेड हो सकता है कोई और भी कारण हो।
क्योंकि पड़ोस बिल्कुल पास में है और ठीक। कई मामलों में अपराधी जो है पंजाब के यहाँ आ जाते हैं। फिलहाल पुलिस खुलासा नहीं कर रही, मगर एनआईए की रेड चल रही है और पूरी जो भी होगा उसके बाद ठीक 3 है। या 4 रंगदारी घंटे के बाद फिरौती से पुलिस जुड़े जो है हुए लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए बॉक्सर के नाम पर जो यहाँ पर फिरौती में आ गई, कुल मिलाकर ये मामले हैं जिसको लेकर एनआईए छापेमारी हनुमानगढ़ में भी कर रही है। राजू हमारे साथ बनी रही है। देखिए, चुरू में भी आपको बता दें कि एनआईए की छापेमारी चल रही है। मनोज शर्मा हमारे संवाददाता ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए। बिना देरी के सीधे मनोज का रुख करते हैं। मनोज, क्या अपडेट आपके पास? मैं बताना चाहूंगा कि जो एनआईए है उसके द्वारा चूरू जिले की जो राजगढ़ तहसील है उसके कुछ गांवों के अंदर ये रेड की कार्रवाई की जा रही है। जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई है उसके अनुसार जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामला है उससे रिलेटेड जो आरोपी हैं उनकी तलाश है वो एनआईए को है और इसी कारण से यहाँ ये छापेमार कार्रवाई है वो एनआईए की देखी जा सकती है। तकरीबन सादलपुर मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर गांव है बाडेट, वहाँ इस तरह की कार्रवाई है वो की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले के अंदर राजगढ़ से और एक आरोपी कपिल पंडित है उसको पहले गिरफ्तार किया जा चुका है और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी तलाश यहाँ एनआईए को है। और हालांकि पुलिस जो है इस पूरे मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो एनआईए उसकी खुद की ये कार्रवाई है। मनोज, आप बता रहे हैं कि देखिए लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ पूरा मामला सिद्धू मूसेवाला का है जाहिर तौर पर, और लॉरेंस बिश्नोई से एनआईए सीधे सीधे पूछताछ भी कर चुकी है और इसी मामले में छापेमारी चल रही है। लेकिन खबर ये कि कुल मिलाकर अवैध हथियार, अवैध किस तरीके से जो नशे की तस्करी हो रही है उसको लेकर भी ये छापेमारी है। क्या दूसरे गैंग के भी सदस्य हैं जहां पर छापेमारी चल रही है? अरविंद बिश्नोई को दस्तयाब कर लिया गया, ये जोधपुर से खबर सामने निकल कर आई। इसके साथ साथ विक्रम लाडेन के घर पर भी छापेमारी चल रही, तो अलग अलग गैंगस्टर्स के खिलाफ ये छापेमारी है। मनोज, तो क्या आप ये बता रहे कि चूरू में सिर्फ सिद्धू मूसेवाला मर्डर से जुड़े हुए ये पूरी छापेमारी? देखिए, प्रारंभिक तौर पे जो जानकारी सामने आई है उसके अंदर यही सामने आया है कि जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ था उस मामले को लेकर ये छापेमारी की जा रही है, क्योंकि इस मामले से कपिल पंडित जो कि गैंगस्टर है, लॉरेंस गैंग का एक गैंगस्टर है जिसको पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। इसलिए ये माना जा रहा है कि कपिल पंडित के गांव भी जो एनआईए की टीम है वो वहाँ का भी उसके द्वारा किया गया है। इसलिए प्रारंभिक तौर पे ठीक है मनोज, नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया राजू डामगढ़ी आपका भी, चंद्रशेखर व्यास आपका भी। लेकिन लगातार इस बड़ी खबर पर हर एक जानकारी, हर एक तस्वीर न्यूज 18 राजस्थान आप तक शेयर करता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।